जय हो गणेश जी भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह नहा धोकर घंटों भगवान गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसकी बहू को पसंद नहीं आता था। बुढ़िया का बेटा जब काम पर चला जाता तो उसकी बहू अपनी सास से रोज लड़ाई झगड़ा करती और कहती कि आप घंटों गणेश भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हो, अपने पोतों का ध्यान क्यों नहीं रखते ताकि मैं घर का सारा काम कर सकूं। मैं घर का सारा काम भी करूं और बच्चों की देखभाल भी करूं। मुझे आपका रोज पूजा पाठ करना पसंद नहीं आता। रोज रोज के कलेश से बुढ़िया माई दुखी हो गई। तब एक दिन बुढ़िया ने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली बोली, अरे बहन, यह तो घर घर की कहानी है। मेरी बात मान, तू अपनी रोटी पानी लेकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाया कर। वहीं पूरा समय अपना पूजा पाठ में बिताया कर और वहीं दोपहर में चबूतरे पर बैठकर अपना भोजन खा लिया कर और वहीं आराम कर लिया कर और शाम को घर चली जाया कर। और बेटा बहू से कह दे कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ। बुढ़िया माई को अपनी सहेली का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह घर आई और अपने बेटा बहू से बोली कि मैं गांव में कीर्तन चल रहा है, मैं रोज वहां जाया करूंगी। सुबह की रोटी पानी वहीं ले जाया करूंगी और वहीं खा लूंगी। शाम को ही घर आऊंगी। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, चली जाया कर, जैसा तेरा मन करे तू वही किया कर। उस समय बहू अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाई। अब बुढ़िया माई रोज नहा धोकर गांव के गणेश मंदिर में चली जाती और शांति से पूजा पाठ करती। वहीं चबूतरे पर बैठकर अपनी रोटी खा लेती और वहीं सो जाती और शाम को घर आ जाती। इस तरह समय बीतने लगा। पीछे से बहू अपने माता पिता व भाई बहन को घर बुलाकर हलवा पूड़ी खीर पकोड़ा पकौड़ी खूब माल बना बनाकर खिलाने लगी और शाम होने से पहले उसके मायके वाले वापस अपने घर चले जाते। तब एक दिन जब सास मंदिर जाने लगी तो उसने अपनी बहू से भोजन मांगा। गुस्से से भरी बहू अपनी सास को ठंडी बासी रोटी कपड़े में बांध कर दे दी। बुढ़िया माई ठंडी रोटी खुशी खुशी लेकर मंदिर में चली गई। बुढ़िया माई जब भी पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, मेरे घर पर कभी कोई विपत्ति न आवे। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि यह मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहू रोज पीछे से माल बना बनाकर
अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी गरम भोजन करती है। इसकी बहू बड़ी ही चालाक है। लेकिन मेरी यह भक्त फिर भी बहू, बेटे और पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है। इसकी बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान को एक उपाय सूझा। बहू जो भी माल बनाती वो सास की बासी रोटी से अदला बदली करने लगे। अब सास को रोज नए नए व्यंजन खाने को मिलने लगे और उधर बहू को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगी। ठंडी बासी रोटी देखकर बहू के मायके वाले बोले कि अरे, तू हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है, अब हम तेरे घर नहीं आएंगे। बहू ने अपने मायके वालों को बहुत समझाया कि मैंने तो खीर पूड़ी बनाई थी, पता नहीं बासी रोटी में कैसे बदल गए। लेकिन उसके मायके वाले नाराज होकर चले गए। उस दिन बहू को बासी रोटी ही खानी पड़ी। अगले दिन फिर सास के जाने के बाद बहू ने दाल बाटी चूरमा बनाया और अपने मायके वालों को बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले भोजन करने बैठे तो दाल बाटी चूरमा की जगह बासी रोटी मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके मायके वाले फिर नाराज हो गए और बोले कि तू झूठ बोलती है, तूने दाल बाटी चूरमा नहीं बनाया, तू हमें भिखारी समझती है जो हमें बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है। उधर सास जब खाने बैठी तो उसे दाल बाटी चूरमा मिला। उधर सास को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे आजकल उसकी बहू नए नए व्यंजन खाने को देती है। सास ने समझा कि मैं रोज कीर्तन का नाम लेकर घर से बाहर निकल जाती हूँ, इसीलिए शायद बहू मुझसे खुश रहती है। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, रोज रोज घर में जो कलेश होता था वो भी शांत हो गया और अब बहू भी खुश रहती है और मुझे भी गणेश जी की पूजा करने का पूरा समय मिल जाता है। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू परेशान होकर अपने पति से व्यंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादूगरनी है, वो ही यह सब काम करती है। यह सुनकर बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई का बेटा काम के जाने की कहकर घर में ही छिप गया। उसने यह बात न तो अपनी पत्नी से कही और न ही अपनी माँ से कही। बुढ़िया माई रोज की तरह जब कीर्तन का नाम लेकर घर से जाने लगी तो उसने बहू से रोटी मांगी, तो बहू ने फिर से बासी रोटी और कांदा कपड़े में लपेटकर बुढ़िया माई को दे दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर घर से मंदिर के लिए चली गई। पीछे से बहू ने मालपुए, खीर और टिपोरे बनाए और अपने मायके वालों को खाने के लिए बुलाया। जैसे ही उसके मायके वाले खाने बैठे और बर्तनों को खोला तो मालपुए की जगह बासी रोटी और खीर की जगह कांदा पड़ा मिला, क्योंकि उस दिन बहू ने अपनी सास को रोटी की पोटली में
बासी रोटी और कांदा ही रख कर दिया था। बुढ़िया का बेटा यह सब देख रहा था। उस दिन भी मायके वाले नाराज होकर चले गए। बहू ने बहुत दुखी मन से बासी रोटी और कांदा ही खाया। फिर उसका पति घर के पिछवाड़े से चुपचाप निकल गया और अपनी माँ को गांव में खोजने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी माँ की वही सहेली रास्ते में मिली। तो बुढ़िया के बेटे ने अपने माँ के बारे में उनसे पूछा कि मौसी, आजकल मेरी माँ कीर्तन का नाम लेकर घर से चली जाती है, लेकिन गांव में तो कहीं भी कीर्तन नहीं हो रहा। मौसी, क्या आपको मालूम है कि मेरी माँ कहाँ जाती है? तब बुढ़िया की सहेली ने उसके बेटे को पूरी सच्चाई बताई। तब बुढ़िया का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा। तब उसकी माँ खाना खा रही थी और खाने में मालपुआ और खीर थी, जबकि उसके बेटे ने खुद घर में छिप कर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदा कपड़े में बांध कर दिया था। अब तो उसके बेटे का माथा ठनका। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी सच ही कहती है कि मेरी माँ जादूगरनी है। वो ही बासी रोटी को मालपुए और खीर में बदल रही है। बेटा घबरा गया। तब गणेश भगवान ने बैकुंठ में बैठे बैठे सोचा कि बेटा अपनी ही माँ को गलत समझ रहा है। तभी गणेश भगवान बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। बुढ़िया माई अपने सामने गणेश भगवान को देखकर चरणों में गिर पड़ी। पेड़ के पीछे खड़ा बुढ़िया का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बुढ़िया माई गणेश भगवान से बोली कि हे भगवान, मरने से पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे और पोते खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, बस मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो भी अपने बेटा बहू और पोतों के लिए ही मांगा। ऐसी बहू जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने मायके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है, और तेरा बेटा और तेरी बहू तुझे जादूगरनी समझते हैं, जबकि तेरी बहू के बनाए हुए सामान को मैं तेरी बासी रोटी से खुद बदल देता हूँ। बुढ़िया माई यह सुनकर बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी बहू मेरे बारे में कुछ भी समझे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, अगर ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देख, पेड़ के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बातें सुन रहा है। तभी बुढ़िया माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा पेड़ के पीछे नजरें नीचे किए खड़ा था। तभी वह भागकर
भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मूर्ख, माफी मांगनी है तो अपनी देवी जैसी माँ के चरणों में गिर कर मांग। जिसको तूने जादूगरनी समझा, पापन तो तेरी पत्नी है जो अपनी देवी जैसी माँ को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा, लेकिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे को ऐसा करने से रोक दिया और बोली कि बेटा, मेरी बहू तो इस घर की लक्ष्मी है। बुढ़िया की बहू को भी अब समझ में आ चुका था। बुढ़िया की बहू ने भी अपनी सास से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ गणेश जी की पूजा करने लगे और हर बुधवार का व्रत करने लगे। उसके बाद बुढ़िया का घर गणेश भगवान की कृपा से धन धान्य से भर गया और बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को गई। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। धन्यवाद।